कैसे ही आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में FOUP सेमेस्टर 6 सेशन 22-26 29 जुलाई को आप सभी बच्चों का यानी कल के दिन में पेपर है। मेजर पेपर 12 हिंदी का। तो आपके मेजर पेपर 12 हिंदी के टोटल 4 यूनिट आपके बनते हैं सिलेबस में, जिसमें पहला में कुछ नाटक पढ़ने हैं, जिसमें उद्भव, विकास, परिभाषा, उसका स्वरूप हो गया। यूनिट 2 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भारत दुर्दशा के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको हमने जैसे बताया था कि जयशंकर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है। और यूनिट 4 में मोहन राकेश के लहरों के राजहंसी। ये टोटल 4 यूनिट से आपका मेजर पेपर 12 बना है। तो मेजर पेपर 12 के जितने भी सवाल आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये सारे के सारे आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। तो शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर नहीं हुआ है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कुछ पूछना है फेसबुक इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ 4 के 4 यूनिट दिया हुआ है। 4 यूनिट से 75 नंबर का सवाल आता है। 75 में आपको मालूम होगा कि 15 नंबर का टोटल 6 क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का 2 क्वेश्चन आता है हमारे पास, और यहाँ पर 15 नंबर का 6 क्वेश्चन आता है। कोई 4 बना सकते हैं आप लोग, और एक मार्क्स का 1 लाइनर बोलिए, 1 वर्ड बोलिए, इस प्रकार सवाल आता है। तो ये चारों के 4 यूनिट से चलिए मैं आपको बताता हूँ 75 नंबर का पेपर कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, जिनमें देखिए सबसे पहला जो हमारे पास हिंदी नाटक उत्पत्ति और विकास से है, कि जो हिंदी नाटक की उत्पत्ति और विकास की चर्चा करें। ये जो प्रश्न है हमारे पास है, ये प्रश्न आपको परीक्षा में 15 मार्क्स में पूछा जाएगा, 15 नंबर में पूछा जाता है। तो 15 मार्क्स के लिए इस नंबर को भी कर लीजिएगा। अगला सवाल है हिंदी नाटक की देखिए विशेषताएं क्या है। ये जो सवाल आपसे पूछा गया ये 5 मार्क्स में आने की संभावना है इसे, तो इसे 5 मार्क्स के नंबर में स्टार मार्क कर सकते हैं आप लोग। देखिए ये जो सवाल और ये सवाल, अगर देखिए 4 यूनिट है, 4 यूनिट से टोटल 6 बड़ा बड़ा सवाल आएगा। तो 6 बड़ा सवाल बना 6 में से कोई 4 बड़ा सवाल बना लीजिएगा, तो 60 नंबर तो आपका इसे कन्फर्म। तो कोई भी एक यूनिट से मे भी पॉसिबिलिटी कि 2 सवाल आ सकता है, या फिर 1 सवाल आ सकता है आपका। 4 यूनिट को इससे पूछा सकता है, अल्टरनेट होता है ना हमारे पास। तो हिंदी नाटक की परिभाषा एवं जो इसका स्वरूप है, इसके बारे में आपको विवेचन करना ये बोला गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा। अगला देखिए हमारे पास है कि जो हिंदी नाटक होते हैं और जो संस्कृत नाटक होते हैं, दोनों की आपको यहाँ पर तुलना करनी है कि दोनों में से दोनों के सकारात्मक प्रभाव बताने हैं, नकारात्मक बताने हैं। दोनों के सभी चीज़ों को लेकर आपको क्या करना है, एक तुलनात्मक यहाँ पर बताना है कि दोनों की तुलना करना है, दोनों किस प्रकार अच्छे हैं, खराब है, जो भी चीज़ लगता है आपको यहाँ पर आप बता सकते हैं। अगला हमारे पास है ये सवाल, इसको भी कर लीजिए स्टार मार्क, कि हिंदी नाटक के प्रमुख जो चरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास। हिंदी नाटक के जो विभिन्न चरण है उनका आपको यहाँ पर क्या करना, उल्लेख करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को इंपॉर्टेंट के रूप में टिक करिएगा। अगला हमारे पास यूनिट 2, जिसमें हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भारत दुर्दशा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल, ये जो हमारे पास कहानी है भारत दुर्दशा, इसका जो नाटक का आपको क्या सारांश प्रस्तुत करना है। ये सवाल 5 मार्क्स में आ सकता है, ये वाला सवाल, इसको 5 मार्क्स के लिए आप इंपॉर्टेंट करें, ठीक है। अगला सवाल है हमारे भारत दुर्दशा में भारत की जो तत्कालीन हमारी सामाजिक राजनीतिक स्थिति है उसका चित्रण कैसे हुआ, इस चीज को यहाँ पर वर्णन करना है हमारे पास, कि इस चीज के बारे में जो हमारी वर्तमान की सामाजिक राजनीतिक स्थिति है उसका भारत दुर्दशा में किस प्रकार दोनों का रिलेशन या फिर दोनों का चित्रण किया गया, इसके बारे में बताना पड़ सकता है। तो ये सवाल को 15 मार्क्स के रूप में इसे इंपॉर्टेंट में मार्क करिएगा। अगला सवाल है हमारे पास है यहाँ पर पूछा हुआ है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाटक का जनक क्यों कहा जाता है। ऐसा क्या कारण है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाटक का जो जनक या फिर कह सकते हैं फाउंडर कहा जाता है, इससे किसी पीछे क्या कारण है। तो ये सवाल 5 नंबर में इंपॉर्टेंट करिएगा। अगला सवाल हमारे पास है कि भारतेंदु के नाटकों के राष्ट्रभक्ति की भावना, यानी इस नाटक में देखिए या फिर भारतेंदु द्वारा जितने भी नाटक किए गए उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना कैसे प्रस्तुत होती है, कैसे प्रकट की जाती है, हमें ये बताना है। तो ये सवाल को इसे इंपॉर्टेंट करिएगा। और देखिए एक कमेंट वाला सवाल आता है हमारे पास हिंदी में, कथन वाला, कि इस कथन की आलोचनात्मक यहाँ पर विवरण दीजिए, या फिर इस कथन का अर्थ जो है स्पष्ट करें, इस प्रकार का एक सवाल आता है। तो भारत दुर्दशा एक सामाजिक चेतना से युक्त नाटक है, इस पे आपको क्या करना है, इसका जो मतलब है या फिर इस कथन का क्या आशय समझाया जा रहा है ये बताना है आपको। इस कथन से आप क्या समझते हैं, कह सकते हैं क्वेश्चन ग्रुप में। तो ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। भारत दुर्दशा एक सामाजिक चेतना से युक्त नाटक है हमारे पास। अगला यूनिट 3 है जो है हमारे पास है वो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ना है, जिनमें चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला सवाल है जयशंकर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक की जो कथा वस्तु है उसका आपको क्या करना है, विश्लेषण प्रस्तुत यहाँ पर करना है। तो ये है। फिर दूसरा हमारे पास ये सवाल है कि चंद्रगुप्त नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण आपको यहाँ पर करना है। तो इस सवाल को भी देखिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये वाला सवाल। अगला सवाल है चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों के बीच जो संबंध थे उनका आपको यहाँ पर विश्लेषण करने बोला गया है। और अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास,
चंद्रगुप्त नाटक को ऐतिहासिक नाटक क्यों कहा जाता है, ये सवाल देखिए 5 मार्क्स में आ सकता है, तो इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। फिर जयशंकर प्रसाद जी के नाटक को क्या विषय, ये भी सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के रूप में देख सकते हैं। यहाँ प्रसाद मतलब याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बात की जा रही है कि जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक थे उनकी क्या विशेषताएं थी, ये आपको पूछा गया, तो इस सवाल को भी इंपॉर्टेंट रूप में रखिएगा। और लास्ट यूनिट है आपके सिलेबस का, जिसमें मोहन राकेश जी का लहरों के राजहंस के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है हमारे पास, इसका संक्षेप में वर्णन करना है, इसे तो स्टाफ मार्क कर लीजिए कि लहरों के राजहंस नाटक की जो कथा वस्तु है उसका संक्षेप में आपको यहाँ पर वर्णन करने बोला गया, तो इसे भी स्टार मार्क कर रख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को। अगला ये 5 नंबर में आ सकता है कि मोहन राकेश के नाटकों की विशेषताएं स्पष्ट करिए या फिर इस पर चर्चा करें, तो इस सवाल को 5 नंबर के रूप में रखिएगा। अगला सवाल है लहरों के राजहंस नाटक में जो बुद्ध हो गए और जो अंबाली हो गए हमारे पास, उनके संबंधों का यहाँ पर क्या करना है, विश्लेषण करना है। और ये सब के सब विश्लेषण वाला सवाल मोस्टली क्या रहता है, 15 नंबर का रहता है, तो इसे 15 मार्क्स में इंपॉर्टेंट करिएगा। फिर अगला सवाल है आधुनिक जो हिंदी हमारे पास नाट्यधारा है उसमें मोहन राकेश का क्या योगदान है, ये हमें बताना है, तो इस सवाल को भी देखिए 5 मार्क्स के लिए इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि आधुनिक हिंदी नाट्यधारा में मोहन राकेश का क्या योगदान है, इसके बारे में चर्चा करना है, तो ये सवाल को 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट करें। अगला सवाल है लहरों के राजहंस में आत्मसंघर्ष की जो समस्या है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है, इसके बारे में बताना है आपको, तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है 15 मार्क्स के नजरिए से, तो 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट करिएगा। तो ये सारे के सारे सवाल जो थे ये यूनिट वाइज मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब कुछ एक्स्ट्रा सवाल जो पेपर में बन सकते हैं आपको, उनको चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है जो भिक्षु आनंद है, ठीक है, उनका आपको यहाँ पर चरित्र चित्रण प्रस्तुत करना है, तो इस क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिएगा 15 मार्क्स के लिए। अगला देखिए हमने आपको बोला ना कथन वाले सवाल आते हैं पेपर में, जैसे यहाँ कथन दिया हुआ है कि सुंदरी पृथ्वी के प्रतीक रूप में जो पुरुष और उसकी चेतना को अपने तक बांधे रखना चाहती है, ये जो कथन है इस कथन में जो सुंदरी का चित्रण हुआ है या चरित्र का चित्रण जो हुआ है उसका आपको यहाँ पर निरूपण करना है कि इसे क्या बताया जा रहा है। तो इस सवाल को देखिए स्टेटमेंट वाला सवाल मोस्टली 15 नंबर का आता है, तो इसे तो स्टार मार्क कर लीजिए कि स्टेटमेंट वाला सवाल पेपर में पूछा जाएगा। अगला हमारे पास है साहित्यकार जो मोहन राकेश है उनकी जो नाट्य यात्रा है, ठीक है, उनका आपको यहाँ पर विवेचन करना ये बोला गया है, ठीक है। अगला हमारे पास है जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके जो नाटक है हमारे पास उनमें संवादों की जो भाषा शैली की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं ये स्पष्ट करना है, और इस सवाल को देखिए 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट करिएगा। फिर देखिए जयशंकर प्रसाद के जो नाटक चंद्रगुप्त की जो कथा वस्तु उसका आपको विवेचन करना है, तो ये भी 5 मार्क्स में रखिएगा। नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद जी का जो परिचय यहाँ पर प्रस्तुत किया गया उसके बारे में आपको यहाँ परिचय सॉरी इसका जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी है उनका यहाँ पर परिचय प्रस्तुत करना है हमारे पास, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा हो यहाँ पर कि भारत दुर्दशा नाटक में जो राष्ट्रीय चेतना या फिर जो स्वदेश प्रेम का जो भाव है या स्वरूप है वो किस प्रकार व्यक्त हुआ, इसके बारे में बताना है। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जीवन परिचय आपको प्रस्तुत करना है, और साथ ही साथ उनके जो विभिन्न रचनाएं हैं उनके यहाँ पर वर्णन भी आपको करना बोला गया है। और हिंदी नाटक के जो उद्भव और विकास, इस सवाल को देखिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, पहला यूनिट से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 15 मार्क्स के रूप में पूछा सकता है कि हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास यानी स्वतंत्रता पूर्वक एवं संयुक्तर की इसकी विवेचना करनी है, तो 15 मार्क्स के लिए इस सवाल को मोस्ट प्रीवियस सवाल में रखिएगा। तो ये पूरी खत्म होता है हमारे पास मेजर पेपर 12 हिंदी का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने आपको सिलेबस भी बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, और आप सभी बच्चों के पास अब आराम से इन सारे के सारे सवालों को आप लोग यूट्यूब के थ्रू या फिर चैट जीपीटी या फिर गूगल के थ्रू सारे के सारे आंसर को समझ के चलिए, और अगर आप पेपर लिख के आते हैं तो 75 में 75 आपका सारा रहेगा, ठीक है। तो बेस्ट फिजिक्स एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।